Hello students, I welcome you all to the class. Myself Sumaira. In today's class, we are going to discuss about 35 questions on online teaching methods, offline teaching methods and teaching support system. Okay. In today's class, we are going to discuss total 35 questions. How many questions we are going to discuss in today's class? Total 35 questions. Out of 35 questions, how many questions will you get right? After you watch the full video, please comment in the comment box how many questions out of 35 you got right. Okay, let's get started without further delay. On screen, our first question is assertion and reasoning. Okay, assertion क्या बोल रहा है कि content centered method of teaching emphasis is laid on the clarity and careful analysis of the content. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द कंटेंट सेंटर ऑफ टीचिंग. तो कंटेंट सेंटर ऑफ टीचिंग क्या है? कंटेंट सेंटर ऑफ टीचिंग क्या है? टीचर सेंटर्ड है. यहाँ पे टीचर ही कंटेंट को प्रेजेंट करता है. टीचर एक एक्सपर्ट की तरह होता है. ठीक है. तो कंटेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? इट इज़ टीचर सेंटर्ड. तो इसका जो एम्फेसिस होता है, इसका जो फोकस होता है ना, वो किस पे होता है? क्लियरिटी और केयरफुल. हम किस तरह से कंटेंट की एनालिसिस करेंगे. ठीक है. तो रीज़न क्या हो रहा है यहाँ पे? बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स कैन अल्टर द कंटेंट. तो बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों टीचर और स्टूडेंट कंटेंट को अल्टर करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. बट मैंने तो यहाँ पे असर्शन में क्या बोला कि कंटेंट सेंटर मेथड क्या है? ये टीचर सेंटर है. तो रीज़न बोल रहे हैं बोथ टीचर एंड स्टूडेंट. ये तो मैच नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि जब ये टीचर सेंटर है, टीचर सेंटर में स्टूडेंट का रोल क्या होता है? पैसिव होता है. और कंटेंट सेंटर में टीचर ही कंटेंट को प्रेजेंट करता है, कंटेंट को एनालिसिस करता है टीचर ही. सो जो हमारा रीज़न है ना, रीज़न क्या है? फॉल्स है, इनकरेक्ट है. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट. ओके. कंटेंट सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग किस पे जोर देता है कि किस तरह से हम कंटेंट की एनालिसिस करेंगे. यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट दोनों का काम नहीं होता है कि वो कंटेंट को अल्टर करें. क्यों? बिकॉज जो कंटेंट सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग है वो टीचर सेंटर्ड है. और टीचर सेंटर में जो स्टूडेंट रहता है, स्टूडेंट का रोल क्या रहता है? मैंने आपको बोला था पैसिव रहता है. ओके. In which of the following method does instructor assign pupils read books, periodicals, research paper, etc. तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें जो टीचर होता है ना, वो बच्चों को क्या करता है? बुक्स देता है पढ़ने के लिए, पीरियोडिकल्स देता है पढ़ने के लिए. तो किस में होता है? हम देखते हैं. ट्यूटोरियल मेथड तो नहीं है. ये स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं बच्चों के, उनके लिए लेस देन 8. और यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कैटर करते हैं. सेमिनार भी नहीं हो सकता. ठीक है, ये स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है. अच्छा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड क्या होता है? जहाँ पर बच्चों को हम कुछ मॉड्यूल्स देते हैं और हर एक मॉड्यूल के एंड में कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं और उसके आंसर्स गिवन होते हैं. ठीक है. तो ये मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फीडबैक मिलती है. ठीक है, यहाँ पे क्या मिलती है? फीडबैक मिलती है. स्टडी असाइनमेंट मेथड बचता है फिर. तो आंसर है इसका स्टडी असाइनमेंट मेथड. देखो, स्टडी असाइनमेंट मेथड में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को क्या करता है? बुक्स देता है पढ़ने के लिए, कुछ असाइनमेंट देगा. ठीक है, जिससे बच्चे प्रैक्टिस करें. ठीक है. स्टडी असाइनमेंट मेथड एक मेथड होता है जिसमें जो टीचर होता है ना, इंस्ट्रक्टर होता है, वो स्टूडेंट्स को बुक्स पढ़ने के लिए देता है, पीरियोडिकल्स देता है, प्रोजेक्ट्स देता है, रिसर्च पेपर. ठीक है, जिससे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. इस मेथड से क्या होता है? स्टूडेंट्स के अंदर एबिलिटी एनहांस होती है. किसी भी टॉपिक के लिए क्यूरियोसिटी एनहांस होती है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? टीचिंग क्या है? असर्शन बोल रहा है कि टीचिंग क्या है? ये स्किल ऑक्यूपेशन है. हाँ, हमने पढ़ा है. जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रही थी टीचिंग के, मैंने आपको बोला था कि टीचिंग इज़ व्हाट? टीचिंग इज़ अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन. ओके. रीज़न क्या बोल रहा है? एवरी सक्सेसफुल टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू नो द मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन.
हर जो सक्सेसफुल टीचर है ना, एवरी सक्सेसफुल टीचर से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग का यूज़ करें। ये भी ठीक है, ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। अब यहाँ पे हम बिकॉज लगाएंगे। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक स्किल ऑक्यूपेशन है। क्यों? क्योंकि जो भी सक्सेसफुल टीचर होता है उससे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत सारे मेथड्स जान सके, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ कर सके। तो स्किल्ड टीचर को हम तभी स्किलफुल बोलेंगे जब वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, एक जैसी सिचुएशंस होगी उसके अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग मेथड्स को यूज़ करें, ठीक है। तो बोथ assertion and reason are correct and explanation is also correct, ओके, ठीक है ना, क्लियर हुआ? ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स दिए हैं, ये गैगने ने दिए हैं कि किस तरह से हमने लेसन प्लान का स्ट्रक्चर बनाना है। देखो मैंने आपको बोला था, मैंने एक फॉर्मूला आपको बोला था इसका, जिस पर पीपा होगा वही एंड तक जाएगा, एनहांस करेगा। तो हम ये जो फार्मूला मैंने आपको बोला था ना, जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस निकालेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब GIS, पहले जी है, जी फर्स्ट तो है, आई कहाँ है, फर्स्ट थर्ड, हमें मिल गया। फर्स्ट थर्ड कहाँ है, फर्स्ट तो है इधर पर थर्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ तो नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इन दोनों में है, फोर तो है, फोर को हम देखेंगे नहीं, GIS P से देखेंगे, P से क्या है, देखो अब आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, ये लाइब्रेरी वाला हमने उधर नहीं पढ़ा था, 5 को एलिमिनेट करते हैं, तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो जो रूटीन क्लासरूम होती है, यूजुअली हम क्या करते हैं, वहाँ पे पहले बच्चे की अटेंशन को गेन करते हैं, उसके बाद हम लेसन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इनको मैच करना है, कोलैबोरेटिव मेथड क्या है, कोऑपरेटिव मेथड क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड क्या है, और टीम टीचिंग। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, अगर आपको याद है तो। देखो कोलैबोरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग में आपको मैंने की पॉइंट क्या बोला था, और कोऑपरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग में आपको क्या मैंने की पॉइंट बोला था। देखो कोलैबोरेटिव मेथड ये हो गया, कोलैबोरेटिव मेथड ये हो गया, कोऑपरेटिव मेथड, ठीक है। कोलैबोरेटिव मेथड में क्या होता है कि जो टीचर होता है ना, वो बच्चों के ग्रुप्स बना देता है। ये बच्चों का 5 बच्चों का ग्रुप बनाया और पूरे 5 के 5 बच्चों को उन्होंने एक ही प्रोजेक्ट असाइन किया, मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी कि प्रोजेक्ट दिया, उस पर वो काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में एक ही प्रोजेक्ट होता है, तो आपस में क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसका की पॉइंट क्या है, इसका की पॉइंट मैंने शेयर बोला था, ये क्या है, कोलैबोरेटिव, ठीक है, कोलैबोरेटिव का शेयर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी डिफरेंट बच्चों के ग्रुप्स बनाते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, हर एक बच्चे को टीचर क्या करता है, हर एक बच्चे को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, हर एक बच्चे को वो प्रोजेक्ट देता है, इस बच्चे को भी देगा अपना अपना प्रोजेक्ट। यहाँ पे वो अपना अपना काम करते हैं, बट वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो कोऑपरेटिव है, इसका जो की पॉइंट है वो क्या मैंने बोला था, हेल्प बोला था, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं ज़रा की पॉइंट्स की हेल्प से। तो कोलैबोरेटिव में मैंने आपको शेयर बोला था कि शेयर करते हैं, शेयर कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो ए का हम थर्ड करेंगे, ए का थर्ड कहाँ है, यहाँ पे। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी। मिल गया हमें आंसर, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, एक सी निकल गया। कोऑपरेटिव मतलब जहाँ पे हेल्प मैंने बोला था, तो हेल्प यहाँ पे है। बी का थर्ड, जब जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट में मैं बोला था बच्चे क्रिएटर ऑफ नॉलेज होते हैं, ठीक है, तो सेकंड हो गया। देन टीम टीचिंग में मैंने क्या बोला था कि 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स मिलकर टीम में पढ़ाते हैं और अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो ये हो गया व्हेन एक्सपर्टीज़ ऑफ टीचर्स यूज्ड इन टीचिंग, ठीक है। कितना आसान हो गया, बस आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखनी है। तो कोलैबोरेटिव मेथड क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जब मैं लेक्चर दूँ आपको, ठीक है, लेक्चर दूँ तो फीडबैक ना दूँ, ठीक है,
तो फीडबैक मैं स्टूडेंट्स से नहीं लूँ, लेक्चर दे दूँ मैं आपको बट मैं आपसे फीडबैक नहीं लूँ, तो मेरा लेक्चर कैसा हो जाएगा, कैसा बनेगा। देखो इसको कैसे करना है, ये जो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे कौन सा आपको दिख रहा है, रिवार्डिंग, जहाँ पे मैं आपको रिवार्ड कब दूँ, जब आप अच्छा काम करोगे। जैसे मैं आपको फीडबैक लूँ, लेक्चर दूँ, मैं आपसे फीडबैक लूँ, ठीक है, आप मुझे फीडबैक दोगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप मुझे बोलोगे आपने क्या क्या पढ़ाया, ठीक है ना, तो फिर मैं आपको रिवार्ड दूँ। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैं लेक्चर दूँ, ठीक है, लेक्चर दूँ बट फीडबैक नहीं बच्चों से लूँ, तो मेरा लेक्चर जो है वो कैसा बन जाएगा, वो तो रिवार्डिंग नहीं होगा। तो थर्ड हम एलिमिनेट करेंगे, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। हमें आंसर मिल चुका है बट फिर भी हम देखेंगे, तो मेरा जो आंसर वो कैसा बन जाएगा, लेक्चर इनकम्पिटेंट होगा, इनकॉन्सिक्वेंशियल होगा और फ्यूटाइल होगा। फ्यूटाइल मीन्स बहुत ख़राब, ठीक है। तो लेक्चर मेथड क्या है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें कंटेंट की डिलीवरी कौन करता है, टीचर करता है, ठीक है। अगर लेक्चर को हमने इफ़ेक्टिव करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है लेक्चर को, ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्टूडेंट से फीडबैक लेनी है, और स्टूडेंट से फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम फीडबैक नहीं लेंगे तो फीडबैक से क्या होगा, जो हमारा लेक्चर होगा ना वो इनकम्पिटेंट हो जाएगा, इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाएगा और फ्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स इज जस्टिफाइज ऑन ग्राउंड्स दैट, जब हम ट्रेडिशनल की बात आती है यहाँ पे, और मैंने आपको ट्रिक बताई है इस क्वेश्चन की कैसे करना है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, टीचर सेंट्रिक है। तो टीचर सेंट्रिक में क्या क्या आएगा, देखो जो नेगेटिव पॉइंट है उसको पहले हम इल्यूमिनेट करते हैं, पहले हम सारे पढ़ेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। दे आर ईजी टू एग्जीक्यूट, ये जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मीन्स लेक्चर मेथड जो होता है ना वो इजी होता है, उसमें हमें किसी भी प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कोई भी हम मतलब कुछ और नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। हम गए, ठीक है, हम गए कॉलेज में या स्कूल में गए, लेक्चर दे दिया, वापस आ गए, तो ये बहुत ज़्यादा इजी होता है एग्जीक्यूट करना। वन तो है, वन फॉर श्योर, इट मीन्स डी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें वन नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, दे आर इफेक्टिव व्हेन द ग्रुप इज़ होमोजीनियस एंड लार्ज, मैंने आपको की पॉइंट बताया था लेक्चर मेथड में कि लार्ज होता है। तो लेक्चर मेथड की एग्जांपल मैं क्यों ले रही हूँ, बिकॉज ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स की बात हो रही है, तो लेक्चर मेथड कम्स अंडर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, ओके। लार्ज, सेकंड फॉर श्योर, 1 and 2, अब 1 and 2 इसमें भी है और इन दोनों में भी है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। दे आर इकोनॉमिक इन टाइम एंड मनी, अब आगे देखते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर टू इवेलुएट, मतलब ये नॉट वाला है ये नेगेटिव हो जाता है, इसमें क्या है जो टीचिंग स्किल्स हैं टीचर के उसको इवेलुएट नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत बात है। 4 तो नहीं है, 4 नहीं है, फिर भी हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। अब ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है या ये दे आर इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम, ये कौन सा है। देखो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम लेक्चर मेथड से पढ़ रहे हैं तो बस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। कोई इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को देते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि हर टाइम ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होती है, बट ऐसा ज़रूर होता है कि ये क्या है, इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, मतलब टाइम भी बचता है हमारा, पैसे भी बचते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जाते हैं, लेक्चर देते हैं, वापस आते हैं, ना हमें कोई प्रोजेक्टर लगता है, ना हमें कोई कंप्यूटर लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इकोनॉमिक टर्म्स होता है और हमारा टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं, ठीक है। तो बी है हमारा करेक्ट आंसर। तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी होती है इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, और इससे हमारा टाइम बचता है और पैसे भी बचते हैं, खर्चा कम होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ट्राइड और टेस्ट मेथड होता है, और किसके लिए सूटेबल होता है, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, होमोजीनियस लार्ज ग्रुप होते हैं, उनके लिए सूटेबल होता है, ठीक है। लेक्चर मेथड क्या है, देखो लेक्चर मेथड से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लेक्चर मेथड इज़ व्हाट, लेक्चर मेथड क्या है, इंडक्टिव तो नहीं है, मैंने आपको बोला था इंडक्टिव मीन्स जब हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, फ्रॉम एग्जाम्पल टू कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, उसको हम इंडक्टिव। एंड इंडक्टिव क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। तो 4 को एलिमिनेट करते हैं, 4 को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। टीचर सेंटर, लेक्चर मैंने आपको बोल रहा था ट्रेडिशनल है और टीचर सेंटर्ड है। थर्ड फॉर श्योर, देखो
क्वेश्चन करने का तरीका। आपको पता है थर्ड है ये वाला ऑप्शन उधर ही रहेगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये जाएगा। अब ये वाला एलिमिनेट हो गया है, क्यों? बिकॉज इसमें थर्ड नहीं है। अब डिडक्टिव भी है, अगर इंडक्टिव चाइल्ड सेंटर्ड है तो डिडक्टिव क्या होगा? डिडक्टिव टीचर सेंटर्ड होगा। 1 और 3 फॉर श्योर, 1 और 3 सिर्फ इसमें है, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को। तो लेक्चर मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट की डायरेक्ट प्रेजेंटेशन देते हैं। तो लेक्चर मेथड डिस्क्रिप्टिव भी है नेचर में। क्यों है डिस्क्रिप्टिव में? बिकॉज इसमें क्या होता है, जो टॉपिक होता है ना उसकी एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट होती है, और ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच भी है। कौन सा टीचिंग मेथड नहीं है? नॉट पे फोकस किया है। कौन सा इनमें टीचिंग मेथड नहीं है? डिमॉन्स्ट्रेशन तो है, मैंने आपको बोला था। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। डिस्कशन, ये भी तो डिस्कशन मेथड है। ठीक है, और ट्यूटोरियल क्या है? ये भी है। स्मॉल ग्रुप जहाँ पे लेस देन 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं? लेस देन 8। डिस्कोर्स जो है ना, ये मेथड नहीं है। ये क्या है? डिस्कोर्स मीन स्पीच। यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में क्या होता है? जस्ट स्पीच होती है, ये कोई मेथड नहीं है। डायलॉगिक डिस्कोर्स, ठीक है, जहाँ पे बातचीत होती है दो लोगों के बीच में। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है? ये एक टीचिंग मेथड है जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है समथिंग किस तरह से। मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड वो मेथड होता है जहाँ पे टीचर करके सिखाता है, बच्चे उसे देख देख के सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको बोलूँगी, अपने हैंड्स का मैं यूज़ करूँगी। मैं बोलूँगी, यू नो व्हाट, कल मैंने एक बिल्ली देखी थी। मैंने कल एक बिल्ली देखी थी और वो बिल्ली इतनी मोटी थी और इतनी चौड़ी थी, और उसकी आंखें ऐसे थी और मुंह उसका ऐसे था। तो मैंने ये क्या किया, मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगी करके, चीज़ें करके दिखाऊंगी, देन आप मुझे देख देख के सीखोगे। उसको बोलते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या है? ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। क्लासरूम सिचुएशन में जो इंस्ट्रक्टर होता है, टीचर होता है, वो एक ग्रुप बनाएगा और उसमें से कोई एक थीम बेस, किसी एक थीम, पर्टिकुलर थीम पे हम करते हैं, तो उस पर क्या करेगा, पार्टिसिपेशन करेंगे ट्रेनीज जो स्टूडेंट्स होते हैं। ट्यूटोरियल क्या होता है? ये मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जिसमें जो टीचर होता है डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टूडेंट्स होता है उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए होता है। डिस्कोर्स क्या होता है? ये डायरेक्ट टीचिंग मेथड नहीं है। तो डिस्कोर्स क्या है? ये स्पीच है। ठीक है, पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर यूजुअली सीरीज अ सब्जेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी मोर अप्रोप्रिएट इन नंबर ऑफ लर्नर्स आर लेस देन 8। मतलब 8 से कम लर्नर्स जिसमें है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, मैंने अभी आपको बोला कि उसको ट्यूटोरियल बोलते हैं। ग्रुप डिस्कशन ये स्मॉल भी हो सकता है, इट कैन बी लार्ज एज वेल, लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, लेक्चर तो आपको पता है इसका की पॉइंट ही लार्ज है। ठीक है, नन ऑफ द अबव ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, तो हमें आंसर मिल चुका है। ट्यूटोरियल क्या है? स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी है जो टीचर्स को हेल्प करती है कि वो लर्नर को इंगेज करे मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। इस मेथड में क्या होता है, हर एक लर्नर की पार्टिसिपेशन होती है और इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम अच्छे से कैटर कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा फीचर है डिस्कशन मेथड का कौन सा फीचर है? ठीक है, इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यस ये तो है, 1 फॉर श्योर, 1 तो हर किसी में है। लेस प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड। देखो, जब आप डिस्कशन करने जाते हो, जैसे मैं आपको बोलूँगी कल हम डिस्कशन करेंगे, जो मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में सारी वीडियोस डाली है ऑन यूट्यूब, तो उन सब पे मैं क्या करूँगी, डिस्कशन करूँगी मैं आपके साथ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आप क्या करोगे, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आओगे, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन होगी ना वो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपसे पूछूँगी। तो यहाँ पे बोला है प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इट मीन्स 2 नहीं है, 2 नेगेटिव पॉइंट है, 2 एलिमिनेट किया यहाँ से भी। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1, 3 एंड 5। 3 में क्या है? रिजल्ट इन गुड लर्निंग, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ग्रुप साइज डज नॉट मैटर, ग्रुप साइज मैटर करता है। ठीक है, अब मैं जैसे मैंने पहले 8, 9 वेट
9 बच्चों के ग्रुप्स बनाए, एक ग्रुप बनाया, ठीक है, उसमें डिस्कशन कराई। दूसरे दिन मैंने 25 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया, दूसरे दिन डिस्कशन कराई। बट इसमें क्या है, ग्रुप साइज जो है ना वो मैटर करता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है डिस्कशन मेथड में, इसमें हम ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में बच्चे पार्टिसिपेट करके डिस्कशन करते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। मैंने आपको बोला था माइक्रो टीचिंग क्या होता है। अगर किसी को भी समझ ना आई है माइक्रो टीचिंग के बारे में, आप वो वीडियो बैक करके अच्छे से देख लेना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हमने सीक्वेंस बोलना है, करेक्ट सीक्वेंस बोलना है, ये स्टेप्स हैं माइक्रो टीचिंग के, ठीक है। क्या है, पहले टीच तो नहीं, पहले हम थोड़ी पढ़ाते हैं। अब मैं आपको इस टाइम पढ़ा रही हूँ, मैंने कुछ तो प्लान किया होगा कि मैं आज इनको क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। तो पहले हम प्लानिंग करते हैं फॉर श्योर, मतलब ये भी नहीं है उसके बाद मैं प्लान करूँगी फिर मैं आपको ऑब्जर्व करूँगी क्या, मैं थोड़ी प्लान करने के बाद आपको ऑब्जर्व करूँगी। मैंने पहले प्लानिंग की, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको ऑब्जर्व करूँगी, ठीक है। ऑब्जर्व मीन्स कि मैं आपको आपसे फीडबैक लूँगी, अगर आपको समझ आई तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई फिर मैं रीप्लान करूँगी, रीटीच एंड री ऑब्जर्व, ठीक है। ये हैं स्टेप्स किसके हैं माइक्रो टीचिंग की, ठीक है। माइक्रो टीचिंग को दूसरे एक और नाम से बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्केल्ड डाउन टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज आल्सो नोन एज स्केल्ड डाउन टीचिंग, हम बोलते हैं इसको। वेट, व्हाट इज हैपनिंग विद इट, यस, स्केल डाउन टीचिंग बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग का हमने साइकिल पढ़ा था, साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। मैंने बोला था हम इसको कैसे याद रखेंगे, पहले मैंने प्लानिंग की थी, ठीक है, प्लानिंग की थी, हम चाय पियेंगे, टी पियेंगे, टी में तो उसके बाद जब मैं टी लेने गई थी फ़ी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। टी मीन्स टीचिंग, ठीक है, टीचिंग, फ़ी मीन्स फीडबैक। उसके बाद मैंने बोला था इनको बाद में आर लगा देना। प्लानिंग मीन्स री प्लानिंग की थी, उसके बाद री टीचिंग की थी और री फीडबैक, ओके, समझ आई ना। ये है साइकिल किसका है, माइक्रो टीचिंग का। ये मैंने आपको वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है, जो बीएड वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, बीएड एमएड, जो बीएड एमएड के स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर बनने चाह रहे होते हैं, प्री सर्विस वाले, तो उनको उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये टीचिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एट ए टाइम ओनली वन स्किल पे फोकस करते हैं, ठीक है, टीचर्स की इम्प्रूवमेंट, जो पीपल टीचर्स होते हैं ना उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। ट्रेडिशनल टीचिंग क्या है, देखो ट्रेडिशनल टीचिंग क्या है, टीचर सेंटर्ड है। जब भी ट्रेडिशनल टीचिंग की बात आई तो टीचर सेंटर याद करना कि ये टीचर सेंटर है। और टीचर सेंटर में कौन आता है, कंटेंट सेंटर आता है और लेक्चर मेथड आता है, ठीक है। तो क्या, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड को बैक टू बेसिक, ऑल अबाउट रेसिटेशन, इसमें हम सिर्फ क्रैमिंग करते हैं और मेमोराइज करते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप्स एंड, देखो ट्रेडिशनल मीन्स ओल्ड फैशन, इसको हम बोलते हैं। कस्टमरी एजुकेशन बोलते हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन बोलते हैं। तो अगर ये ओल्ड फैशन है तो इसमें कंप्यूटर कैसे आएगा, कंप्यूटर नहीं आएगा इसमें। तो जो ये थर्ड है ना, हम इसको एलिमिनेट करेंगे। जब हमने थर्ड को एलिमिनेट किया तो हमारा आंसर मिल गया हमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, कौन कौन सा, बैक टू बेसिक, कस्टमरी एजुकेशन, कन्वेंशनल एजुकेशन। ये बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन टीचिंग मेथड है जिसमें क्या होता है, ये जो सारा होता है ऑल अबाउट रेसाइटेशन और मेमोराइजेशन टेक्निक, ठीक है। टूल हम कौन सा यूज़ इसमें करते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक, चार्ट, वर्कबुक एट्सेट्रा। तो ट्रेडिशनल टेक्निक हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक में हम मॉडर्न टूल्स यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें हो गई कि हम यूज़ नहीं करते, ये मॉडर्न में आते हैं, ठीक है। अच्छा, टीचिंग मेथड विच इम्प्लाइज द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स शैल बी दैट ऑफ डिस्कवरीज। देखो की पॉइंट, डिस्कवरीज,
अब डिस्कवरीज मैंने किसका बोला था आपको, देखो यहाँ ऑप्शंस पढ़ते हैं, नन ऑफ द अबव कुछ नहीं है, ठीक है। तो काइनेस्थेटिक क्या होता है, काइनेस्थेटिक मीन्स बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है, बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड। साइमुलेशन क्या होता है, जब हम आर्टिफिशियल सिचुएशन में किसी को ट्रेनिंग देते हैं, फॉर एग्जांपल पायलट होता है तो उसको हम पहले सीधी जहाज़ नहीं चलाने देते हैं, पहले हम उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिचुएशन में सिखाते हैं, देन आफ्टर दैट रियल सिचुएशन में जाता है। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। ह्यूरिस्टिक, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ना, वो मैंने आपको बोला था, ह्यूरिस्टिक मेथड आल्सो नोन एज हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्कवरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो एक और आपके लिए बोनसर क्वेश्चन है यहाँ पे कि ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ना वो किसने दिया था, वो दिया था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हीरो की जो आर्म्स होती है ना, जो बाजू होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे सलमान खान का जिम करके एकदम मस्त लगता है, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, ये किसने दिया है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, ये डिस्कवरी मेथड होता है, आल्सो नोन एज डिस्कवरी मेथड। इसमें बच्चे खुद से चीज़ों को खोजते हैं बाय डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी कर करके खोजते हैं चीज़ों को खुद से विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर, ठीक है। तो रियल स्पिरिट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज प्लेसिंग स्टूडेंट्स इन द पोजीशन ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पे होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो खुद से चीज़ों को सीखते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर्स, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट इंडिपेंडेंट डिस्कवरर बनते हैं, किसी की मतलब कोई हेल्प नहीं होती है, कोई गाइडेंस नहीं होती है टीचर से, वो खुद से सीखते हैं। इस मेथड में क्या होता है, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती है, ठीक है, और वो खुद से सीखता है, खुद से उसका आंसर डिस्कवर करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरिट ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, कौन सा मेरिट नहीं है, मेरिट अगर नहीं है इट मीन्स हमसे पूछा है डी मेरिट अगर नहीं है तो फिर इसका नाना जी तो नहीं होगा, इट मीन्स इसका डी मेरिट पूछा है। मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये तो पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। हेल्प टू, हमें डी मेरिट पूछा, हेल्प टू बिल्ड द क्लासरूम डिसिप्लिन में, मतलब क्लासरूम में डिसिप्लिन। मोर इम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं करते, रिजल्ट पे फोकस करते। जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड जब भी ट्रेडिशनल की बात आएगी, ठीक है, जब भी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड की बात आएगी तो आप ध्यान में रखना कि मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड किस में आता है, टीचर सेंटर में। और टीचर सेंटर में जितने मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए थे वो सारे रट लेना माइंड में कि कौन कौन से, लेक्चर मेथड हो गया, फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया, टीम टीचिंग हो गया, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, जहाँ पे टीचर एक्टिव होता है, कंटेंट सेंटर मेथड हो गया, सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो डिमेरिट होता है ना ट्रेडिशनल टीचिंग का, वो क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन पे देते हैं, ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पे बिल्कुल ये फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड क्या है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, हम इसको रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को करो, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, कंटेंट फोकस्ड मेथड और इंटरेक्टिव। देखो कंटेंट फोकस मेथड मतलब हम किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे फोकस करते हैं। तो कंटेंट सेंटर फोकस मैंने क्या बोला था आपको, कंटेंट सेंटर फोकस मीन्स ट्रेडिशनल है, इट मीन्स ये टीचर सेंटर्ड है। तो टीचर सेंटर्ड है, तो टीचर सेंटर्ड में कौन से आता है, लेक्चर सेंटर, लेक्चर मेथड में हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, हाँ, इन्फॉर्मेशन जो देते हैं उसी को हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। थर्ड का अगर हम ए करेंगे, थर्ड का ए कहाँ है, थर्ड का ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, एक तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद मैंने लर्नर सेंटर बोला था, लर्नर सेंटर में क्या बोला था कि टीचर क्या है, टीचर एक रिसोर्स की तरह होता है, फैसिलिटेटर की तरह होता है, ठीक है, अथॉरिटी नहीं बनता, पावर नहीं होती उसके पास में, ठीक है। तो लर्नर सेंटर क्या है, 2 का डी, तो 2 का डी कहाँ है, 2 का बी, 2 का सी, 2 का डी, 2 का डी इधर है, ठीक है, 2 का डी इधर है, तो हमें आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 का बी, तो टीचर सेंट्रिक मेथड मतलब टीचर सेंट्रिक मेथड और लर्नर सेंट्रिक मेथड मैंने आपको अच्छे से कवर कराया है। तो टीचर सेंट्रिक मेथड में क्या होता है, टीचर वहाँ पे एक्टिव होता है, स्टूडेंट्स का रोल कैसा होता है, पैसिव होता है, ठीक है। तो टीचर जब एक्टिव होता है तो स्टूडेंट को बोलने की कोई बात ही नहीं है, स्टूडेंट पैसिव होता है, उसको बोलने की परमिशन नहीं होती। तो जो टीचर है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ए का
बी। ठीक है, तो आंसर मिल गया। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। तो टीचर सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि टीचर जो लर्नर्स उसको देखते हैं ना, वो कैसे देखते हैं, एक्सपर्ट की तरह देखते हैं, अथॉरिटी की तरह देखते हैं। तो लर्नर क्या होते हैं, लर्नर को यहाँ पे क्या एज्यूम किया जाता है, पैसिव। ठीक है, पैसिव लिसनर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल चुपचाप करके सुनते रहते हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है लर्नर्स की। ठीक है, जो टीचर पढ़ाता है ना वही वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लर्नर सेंट्रिक में क्या होता है, इसमें जो टीचर और इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो लर्नर भी होता है एज वेल एज वो क्या होता है, टीचर भी होता है। मतलब फैसिलिटेटेड भी होता है और सीखता भी है। तो टीचर नई नई चीज़ों को सीखता भी है। ठीक है, और वो सिखाता भी है। मतलब वो फैसिलिटेटर भी है, हेल्प भी करता है बच्चों की, और वो लर्नर भी है। ठीक है, अथॉरिटी के, वो रिसोर्स की तरह यहाँ पे वर्क करते हैं, अथॉरिटी की तरह वर्क नहीं करता। ठीक है, देन आता है कंटेंट सेंटर्ड फोकस। what is happening with the ppt, wait a second, where is content center method, content focus method। इसमें क्या होता है कि both teachers and learners have no fit into their start। ठीक है, what is this content focus method। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो जो इंफॉर्मेशन होती है वो टीचर ही दे देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंटरैक्टिव सिचुएशनल बेस्ड होता है। देन आता है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द फीचर ऑफ लेक्चर मेथड। हमने लेक्चर मेथड के फीचर बोले हैं। जब भी लेक्चर मेथड की बात आई मैंने आपको बोला ट्रेडिशनल मेथड और टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, ये आपके माइंड में एकदम आना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। टीचर सेंटर्ड, सूटेबल फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यस लार्ज तो है। ठीक है, ए फॉर श्योर। अब ए तो हर किसी में है। लर्न थ्रू लिसनिंग, ठीक है, देखते हैं फिर भी। सूटेबल टू टीच बेसिक एंड फंडामेंटल टॉपिक्स, यस ये भी है। ए सी, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लर्निंग। देखो, टीचर सेंटर्ड में, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ नहीं होता है। ठीक है, ये आइडियाज़ का एक्सचेंज कहाँ होता है, चाइल्ड सेंटर्ड में। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड में डी एंड ई को हम एलिमिनेट करते हैं। डी गया यहाँ से, डी गया, ई गया, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ किसका फीचर है, डिस्कशन मेथड का। और एक्टिव लर्निंग किसका फीचर है, टीचिंग मेथड का। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्लेइंग, केस स्टडी हो गई, और ये किसके अंदर आता है, चाइल्ड सेंटर में आता है। ठीक है, ये किस में आता है, चाइल्ड सेंटर में। इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी द बेस्ट सूटेड। देखो, मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से पढ़ाया है व्हाट इज़ डायरेक्ट लर्निंग, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट लर्निंग, व्हाट इज़ डायरेक्ट टीचिंग, इनडायरेक्ट टीचिंग। If you have watched my videos that I posted on YouTube on these topics, you should know doubts regarding such type of questions. Okay, तो डायरेक्ट लर्निंग मैंने आपको बोला था किससे रिलेटेड है, बच्चे से रिलेटेड है, चाइल्ड से रिलेटेड। एंड टीचिंग, अगर हम टीचिंग की बात करेंगे तो टीचिंग किससे रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट लर्निंग की। डायरेक्ट लर्निंग मतलब बच्चा डायरेक्टली सीख रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा प्रमोट करता है डायरेक्ट लर्निंग को। ठीक है, इन मेथड्स में से टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या है, मैंने आपको बोला था ये क्या है, टीम टीचिंग टीचर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर। लेक्चर मेथड भी टीचर सेंटर है। और डिस्कशन मेथड स्टूडेंट सेंटर है। बट यहाँ पे ज़्यादा जो एक्टिव रहेगा ना बच्चा, वो किस में रहेगा, वो प्रोजेक्ट मेथड में रहेगा। ये भी स्टूडेंट सेंटर है और ये भी स्टूडेंट सेंटर है, बट एक्टिव किस में रहेगा, प्रोजेक्ट में। जैसे मैं आप सबसे बोलूँगी कि आप सब जितने देख रहे हो कि मेरी वीडियो, तो आप सब डिस्कशन करो। तो उनसे ज़्यादा आपका मतलब नॉलेज नहीं बढ़ेगी जितना आपको खुद से, जब आप अपने सारे सेंसेस का यूज़ करोगे, खुद से एक्टिविटी करके सीखोगे। ठीक है, तो उससे आप ज़्यादा सीखोगे। तो वही डायरेक्ट लर्निंग, आपने डायरेक्टली सीखा, खुद से करके सीखा, प्रोजेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, होप आपको
क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट लर्निंग हम को क्या बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग भी बोलते हैं हम, और इंडिपेंडेंट लर्निंग भी बोलते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स यहाँ पे खुद से चीज़ों को खोजते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। इस टाइप की लर्निंग में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को टीचर एनकरेज करता है, और बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं। लेक्चर मेथड क्या होता है, लेक्चर मेथड टीचिंग मेथड है, ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें टीचर एक्टिवली बोलता रहता है, मतलब टीचर का रोल कैसे होता है, एक्टिव होता है, और स्टूडेंट्स सुनते रहते हैं। स्टूडेंट कैसे होते हैं, पैसिव लिसनर होते हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुल तब होता है जब ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हों, बहुत बड़े हों, तब ये सक्सेसफुल होता है। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, ये लर्निंग मेथड है जहाँ पे बच्चे खुद से करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को इस तरह का टॉपिक देना चाहिए जिससे बच्चा एक्साइट हो जाए, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। इस मेथड से क्या होता है, जो लर्नर होता है ना, वो खुद से प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। होप आपको क्लियर हो रहा होगा साथ साथ में। ए टीचर यूजेस अ क्वेश्चन आंसर सेशन टू एंश्योर। तो टीचर ने क्या किया, क्वेश्चन आंसर सेशन ये स्टार्ट किया एंश्योर करने के लिए कि क्लासरूम जो आउटकम है वो इफेक्टिव निकलने चाहिए। उन्होंने क्या बोला, यस, लाइन ये वाली है, यस यू आर राइट गुड। तो उन्होंने क्या बोला, यस यू आर राइट गुड। गुड क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर उन्होंने बोला होता नो यू आर नॉट राइट, आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, तो दैट विल बी, तो उसके इसमें क्या होता, वो नेगेटिव फीडबैक हो जाती है। तो अगर उन्होंने ऐसे बोला होता कि नहीं ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स उसके इसमें करेक्टिव फीडबैक हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने गुड का वर्ड यूज़ किया है, तो इट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ये एक रेस्पॉन्स होता है जो टीचर क्लासरूम में देते हैं बच्चे का कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर इज़ लिमिटेड इन द ऑफलाइन टीचिंग मेथड, ठीक है। तो ऑफलाइन टीचिंग मेथड में क्या है, जो स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कैसी होती है, इंटरेक्शन कैसा होता है, बिल्कुल लिमिटेड होता है। मल्टीमीडिया आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ ऑफलाइन मेथड। तो ऑफलाइन मेथड में हम उतना मल्टीमीडिया यूज़ नहीं करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत है। सेकंड अगर वेट आई विल शो, स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो सेकंड यहाँ पे करेक्ट बोला है, सेकंड तो करेक्ट है नहीं, यहाँ भी सेकंड करेक्ट नहीं है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट होगा, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग रिफाइंस आइडियाज ऑफ डिफरेंट पीपल फॉर अ बेटर सोल्यूशन। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज व्हाट, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, मैंने आपको बोला था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स बनाता है, ठीक है। जो टीचर होता है वो डिफरेंट ग्रुप, जैसे टीचर ने 6 ग्रुप बनाए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है टीचर, पहले टीचर ग्रुप बनाता है और फिर हर एक ग्रुप में से जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे कोई टॉपिक हो गया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे टॉपिक हो गया, ठीक है, तो बच्चे को बोलेगा टीचर कि हर एक बच्चे को बोलेगा कि बोलो आपको क्या पता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो हर एक बच्चे से पूछेगा, इससे भी इससे भी इससे भी, और वो जो जो बोलेंगे ना वो टीचर लिखता जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक ये राउंड 1 हो गया, ठीक है, राउंड 1 हो गया, फिर राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है तो राउंड 2 से इसी तरह से क्वेश्चंस पुट करता है। तो ऐसे लिखता जाता है। बाद में क्या होता है, बेटर सोल्यूशन के लिए वो क्या करता है, इन ये जो उन्होंने आइडियाज़ दिए होते हैं, ठीक है, जब स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर जो आइडियाज़ हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो बेस्ट सोल्यूशन होता है ना, इनसे कंक्लूजन निकलवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। आप यहाँ पे क्वेश्चन करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग रिफाइंस आइडियाज़ ऑफ स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को रिफाइन करता है बेटर सोल्यूशन के लिए। यस, ये तो ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस थिंक एंड
एक्सप्लोर आइडियाज़, ठीक है। इकोनॉमिकल क्या है, ये आपको इधर कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, आपको थिंक करने पे मजबूर करता है। अगर मैं आपसे पूछूंगी जितने आइडियाज़ हैं आपको नेट के बारे में, प्लीज़ जल्दी जल्दी मुझे बोले, जितनी है मैं लिखती जाऊंगी, तो आप सोचने पर, एक्सप्लोर करने पर, थिंक करने पर मजबूर हो जाओगे, ठीक है। तो दोनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, क्रिएटिव वर्क है जो रिफाइन करता है आइडियाज़ को बहुत सारे पीपल से, किसके लिए, बेटर सोल्यूशन के लिए। इकोनॉमिकली नेचर होता है और इसमें ज़्यादा स्कोप होता है कि हम पार्टिसिपेशन करें, आइडियाज़ को प्रोड्यूस करके थिंकिंग करें और हमारे आइडियाज़ एक्सप्लोर हो जाएं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बोला है, कौन सा गलत है टीम टीचिंग के बारे में। शेयरिंग द बेस्ट फैकल्टी, फैकल्टी मीन्स टीचर्स, हम बेस्ट फैकल्टी को शेयर करते हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स में, ये तो ठीक है। मोर टीचर्स, ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यस ये भी ठीक है। रिक्वायर मोर टाइम प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, हाँ टाइम प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा टाइम प्लानिंग लगती है हमें, क्योंकि 2 टीचर्स में पढ़ाना होता है। पहले कंटेंट जो होता है उसको डिवीजन करनी होती है, देन आफ्टर दैट पढ़ाना भी होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है प्लानिंग में भी और शेड्यूलिंग में। तो मोर पॉसिबिलिटी फॉर टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन कैसे, देखो टीम टीचिंग, टीम टीचिंग में आपको जब भी मैं ये बोला करूँगी टीम टीचिंग, इट मीन्स ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है। अगर ये ट्रेडिशनल है तो ये टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। अगर ये टीचर सेंटर्ड है तो ये लेक्चर मेथड में भी आता है। तो लेक्चर मेथड में मैंने आपको बोला था, टीचर सेंटर में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को हम क्या एज्यूम करते हैं, पैसिव लिसनर। टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ये गलत है बट हमसे गलती पूछा है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट फैकल्टी की नीड होती है, ये ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप इन दिस टीचिंग, हम क्या करते हैं, लार्ज ग्रुप्स वेयर 2 और मोर, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स की नीड पड़ती है। इसमें बहुत हम प्लानिंग करते हैं एग्जीक्यूशन करने में, और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। और कम्युनिकेशन हमेशा वन वे होती है ड्यू टू लार्जर ऑडियंस। और लार्जर ऑडियंस मैंने किसका बोला था, लार्जर की पॉइंट किसका है, लेक्चर मेथड का। एंड लेक्चर मेथड कम्स इन टीचर सेंटर मेथड, एंड टीचर सेंटर मेथड कम्स इन ट्रेडिशनल मेथड, ओके। ऐसे कोरिलेट करके आप क्वेश्चंस कर लो। विच आर द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंट्रिक टीचिंग मेथड, कौन सा है टीचर सेंट्रिक बोला है, स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं, टीचर सेंट्रिक। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये तो चाइल्ड सेंटर है जहाँ पे हम हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को कैटर करते हैं। इंक्वायरी बेस्ड भी चाइल्ड सेंटर है जहाँ पे जो बच्चा है वो खुद से इंक्वायरी से सीखता है। पर्सनलाइज सिस्टम, पर्सनलाइज लर्निंग में क्या होता है, बच्चे खुद की सेल्फ पेस से सीखते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, चाइल्ड सेंटर है। बट जो फ्लिप्ड क्लासरूम है, फ्लिप्ड क्लासरूम इज़ व्हाट, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर। मैंने आपको बोला था, अगर आपने वो क्लास अच्छे से देखी होगी देन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। अब थोड़ा हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, वेट आई विल शो, मैं आपको आज पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, ये है नॉर्मल क्लासरूम और ये है फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है, ठीक है ना। देखो नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है, हम जाते हैं क्लास में, स्कूल गए, ठीक है, ये हम स्कूल गए, वेट, स्कूल हम गए, ठीक है, स्कूल गए, क्लास में गए, क्लास में जाने के बाद हमें टीचर ने पढ़ाया, टॉट, ठीक है, टीचर ने हमें पढ़ाया और पढ़ाने के बाद हमें होमवर्क दिया और हम वो दूसरे दिन घर से करके आए। ये क्या है, ये नॉर्मल क्लासरूम है। बट जो फ्लिप्ड क्लासरूम है ना, फ्लिप्ड क्लासरूम जो होता है ना, वो नॉर्मल क्लासरूम का उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर होता है ना, वो हमें पहले होमवर्क देता है, वो हमें कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो देगा, ठीक है, जैसे प्री रिकॉर्डेड उसने कोई वीडियो दे दी, मतलब पहले यहाँ पे टीचर पढ़ाता नहीं है, पहले यहाँ पे होमवर्क देगा, पहले कोई हमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो दे दी, हम क्या करते हैं, हम घर से पढ़ के आते हैं, होमवर्क होता है ये हमारा। उसके बाद पढ़ने के बाद हम क्लास में आते हैं, जो इससे रिलेटेड डाउट होते हैं वो हमें क्लास में फिर क्लियर करते हैं। तो नॉर्मल जो क्लासरूम होती है ना, नॉर्मल क्लासरूम का उल्टा होता है फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से क्लियर
हुआ होगा फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, जहाँ पे एक टीचिंग स्ट्रक्चर है जिसमें जो स्टूडेंट्स को टीचर्स क्या करता है, प्री रिकॉर्डेड लेसन देता है घर के लिए, और वो क्या करते हैं घर पे कंप्लीट करके आते हैं असाइनमेंट, ठीक है, लेक्चर सुनते हैं अच्छे से, होमवर्क करते हैं घर पे, ठीक है, ये होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, बेस्ड ऑन टीचर्स आइडियाज़, मतलब टीचर्स के आइडियाज़ पे ही बेस है कि किस तरह से लर्निंग को हम अच्छी तरह से और इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, टीचर सेंट्रिक। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे इंडिविजुअल नीड्स, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं, हर एक इंडिविजुअल की नीड को फोकस करते हैं। इंडिविजुअल वेट आई विल एक्सप्लेन, वेट अ सेकेंड। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे क्लासरूम में बहुत किस्म के बच्चे होते हैं, किसी को जल्दी समझ आती है, किसी को लेट समझ आती है, किसी को कैसे समझ आती है। तो डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, टीचर क्या करता है, टीचर ग्रुप्स बनाता है, जैसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो, सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है, सुपीरियर जिसको बोलते हैं, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, जो एवरेज बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, नॉर्मल बच्चों को एक ग्रुप में रख दिया, और बिल्कुल जो डल है, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती, उनको एक ग्रुप में रख दिया। फिर क्या करता है टीचर, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को केटर करते हुए हर एक ग्रुप की नीड के अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हर एक बच्चे को फ़ायदा मिलता है। तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे बच्चे खुद से नॉलेज को क्रिएट करते हैं, खुद से चीज़ों को खोजते हैं, ठीक है। ये है एक्सप्लेनेशन। ऑटोक्रेटिक टीचिंग, ऑटोक्रेटिक टीचिंग क्या है, ये जस्ट टीचर सेंटर्ड की तरह है, जहाँ पे टीचर ही एक्टिव होता है और टीचर ही सारे डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक में आएगा, टीचर टेक्स ऑल डिसीजन, यस, वन का बी इसमें है और इसमें है, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी विल बी एलिमिनेटेड, ओके। डेमोक्रेटिक क्या होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को, ये जस्ट स्टूडेंट सेंटर की तरह है, चाइल्ड सेंटर की तरह, ठीक है। तो जहाँ पे जो टीचर है वो हेल्प करता है, असिस्ट करता है बच्चे को डिसीजंस लेने के लिए। तो 2 का ए, अब 2 का ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, सो हमें हमारा जो आंसर है मिल चुका है। फिर भी देखेंगे थर्ड का डी, स्टूडेंट हैव कंप्लीट, यहाँ पे जो बच्चा है ना, उसको कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वो डिसीजन ले ले। देखो ये बिल्कुल मेमोरी लेवल की तरह होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, मेमोरी लेवल की तरह, ठीक है। वहाँ पे टीचर ही सब कुछ बोलता है। डेमोक्रेटिक किसकी तरह होता है, डेमोक्रेटिक चाइल्ड सेंटर्ड और अंडरस्टैंडिंग लेवल की तरह होता है। लेज़ेज़िफियर रिफ्लेक्टिव लेवल की तरह होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बच्चे होते हैं। डायनेमिक अप्रोच क्या होता है, डायनेमिक अप्रोच जो मतलब डायनेमिक बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ से करते हैं ये, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक पढ़ते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, टीचर जितने भी डिसीजंस हैं वो टीचर लेता है, टीचर यहाँ ऑथोरिटी की तरह होता है और एक्सपर्ट की तरह टीचर को देखते हैं, ठीक है, और ऑथोरिटी की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक अप्रोच में क्या होता है, टीचर अवॉइड करता है डिसीजन लेने, वो खुद से अकेले कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, वो स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है और उनकी हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। लेज़ेज़िफियर अप्रोच क्या होती है, स्टूडेंट्स को पूरी कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, खुद से चीज़ों की मतलब खुद से डिसीजन ले सकें, ठीक है। राइट रिफ्लेक्टिव लेवल की तरह होता है ये, ठीक है। डायनेमिक अप्रोच क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग, डायनेमिक मीन्स जो चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, चेंज हो जाए, ठीक है। तो द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग इज इंस्पायर्ड बाय वन फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन, बेस्ट वे टू लर्न टू गेट एक्टिवली इन्वॉल्व, मतलब एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखना, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ से करना। लेक्चरिंग डिस्कशन ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब देखो इन मेथड से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहले आप मेरी वो वीडियो अच्छे से देख लेना, देन आप इन क्वेश्चंस का आंसर इजली से कर पाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मस्ट है। तो लेक्चरिंग क्या होता है, देखो मैंने आपको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पीछे बोला था, जहाँ पे हम स्टेप्स देते हैं,
जहाँ पे हम फीडबैक देते हैं, हर एक स्टेप के बाद फीडबैक देते हैं। ठीक है, मैंने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आपको बोला था। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने क्या बोला था, जहाँ हम बहुत ज़्यादा आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं, आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब फीडबैक कहाँ है, इधर यहाँ पे, यस मिल गया, डी का ए। डी का ए कहाँ है, सिर्फ इसमें है, 4 का ए। इट मीन्स आवर करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यू कैन यूज़ ट्रिक्स, यू कैन यूज़ एलिमिनेशन मेथड, देन यू कैन सॉल्व इजली एवरी क्वेश्चन। ओके, आगे करेंगे प्रोडक्शन ऑफ लार्ज आइडियाज, बी। इसका भी डिस्कशन मेथड क्या है कि हम किसी थीम पे डिस्कशन करते हैं, पार्टिसिपेंट्स के बीच में डिस्कशन होती है। और लेक्चर क्या है, कंटेंट की डिलीवरी। देखो कंटेंट किससे रिलेटेड है, कंटेंट मैंने आपको बोला था, कंटेंट किससे रिलेटेड है, टीचर सेंटर से। तो टीचर सेंटर, लेक्चर क्या है, लेक्चर इज आल्सो टीचर सेंटर। सो कंटेंट और इससे भी आपका हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर। लेक्चरिंग क्या है, हाँ ये देखो, ये आपको मैंने अच्छे से आपको पीछे समझा, बार बार समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर समझ नहीं आएगी तो वो वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। लिमिटेशन कौन सी नहीं है, अगर नहीं है पूछा है, इट मीन्स लिमिटेशन नहीं पूछी है, फिर हमसे क्या पूछा है, एडवांटेज पूछा है। ठीक है, एडवांटेज पूछा है। डेवलपमेंट ऑफ हैबिट, क्रेमिंग एट्सेट्रा। क्रेम तो हम करते हैं डिडक्टिव में। ठीक है, डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो है उसमें हम क्रेमिंग करते हैं। ठीक है, क्रेमिंग तो करते हैं। डज नॉट डेवलप, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। ठीक है, ये भी बात ठीक है, डिडक्टिव है, टीचर सेंटर्ड है, ट्रेडिशनल है। इट इम्पार्ट्स इनकम्प्लीट नॉलेज एंड द वैग्यू आइडियाज़। तो ये हमें क्या देते हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज देते हैं, वैग्यू नॉलेज। इसका जो आंसर है ना, और देखो हमें पूछा है, यहाँ पे पूछा है नॉट लिमिटेशन। लिमिटेशन कौन सी नहीं है, वेट आई विल इरेज, देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। यहाँ पे क्या पूछा है हमें, नॉट अ लिमिटेशन, लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेशन होता है डिसएडवांटेज। अगर डिसएडवांटेज नहीं है, इट मीन्स एडवांटेज पूछा है। ठीक है, तो इट इम्पार्ट्स इनकम्प्लीट नॉलेज, तो इसका एडवांटेज थोड़ी ना है, ये तो इसका डिसएडवांटेज है। सी तो नहीं हो सकता। डज नॉट डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो हमें ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्रेमिंग करवाते हैं बच्चों को, वो तो ठीक है। तो ए है इसका आंसर, बट आंसर में कुछ और ही दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एनटीए को भी गलत हो गया था, फिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, सब बच्चों को इसके इक्वल मार्क्स मिले थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखने में मिलेंगे एग्ज़ाम में, सो डरने की बात नहीं है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द टीचर सेंटर स्ट्रेटजी। टीचर सेंटर स्ट्रेटजी में कौन सा नहीं आता है, अगर ये टीचर सेंटर में नहीं आता, इट मीन्स हमें चाइल्ड सेंटर को पूछा है। तो वीडियो प्रेजेंटेशन मैंने आपको बोला था, वीडियो प्रेजेंटेशन किस में आती है, टीचर सेंटर में, क्योंकि टीचर ही करेगा। लेक्चर मेथड, टीचर सेंटर, अगेन टीचर सेंटर है ये भी। केस स्टडी और टीम टीचिंग, टीम टीचिंग क्या है, टीचर सेंटर। और यहाँ पे जो केस स्टडी है, तो केस स्टडी किस में आता है, चाइल्ड सेंटर में। ओके, वीडियो प्रेजेंटेशन देखो यहाँ पे लिखा है, वीडियो प्रेजेंटेशन जो है, टीम टीचिंग और लेक्चर मेथड, ये टीचर सेंटर एक्टिविटी है, जहाँ पर सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। टीचिंग टूल्स एट्सेट्रा आर डिसाइडेड, जो भी टीचिंग टूल्स होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, टीचर करता है खुद से। ठीक है, तो केस स्टडी मेथड में क्या है, केस स्टडी इस लेट द स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं और खुद से चीज़ों को डिटेल में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल में फोकस करते हैं। ठीक है, Which teaching method should be adapted to encourage new एंड क्रिएटिव आइडियाज़ अमंग स्टूडेंट्स। कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जिससे बच्चे को इनक्रेज करते हैं कि अब नए न्यू और क्रिएटिव आइडियाज़ हम बच्चे के माइंड के अंदर डेवलप कर सकते हैं। डिस्कशन मेथड ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। रोल प्लेइंग में क्या है, ये ड्रामा होता है। ठीक है, आपको जैसे गांधी जी बन गए, ठीक है, आपने रोल प्ले किया, गांधी जी बन गए, कुछ और बन गए, स्वामी विवेकानंद बन गए, लक्ष्मीबाई बन गए, गंगाबाई, कुछ भी, गंगूबाई, वॉटेवर। तो इसमें क्या है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब प्रोजेक्ट मेथड तो उसमें भी इतने आइडियाज़ नहीं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, यहाँ पे
आपने अभी पीछे पढ़ा कि रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज़ रिफाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ निकलते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूजेस एक्टिव रेस्पॉन्डिंग एंड इमीडिएट फीडबैक. आपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में पढ़ा, पीछे आपने पढ़ा कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ व्हाट, कि जहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप स्मॉल स्टेप पर हम बच्चों को फीडबैक देते हैं. ठीक है, ये ठीक है. तो स्किनर इन्फॉर्मल प्रिंसिपल इज़ द बेसिस ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल. तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल किसने दिया था? स्किनर ने दिया था. ठीक है, ये आप साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे. ठीक है, तो दोनों ही इसके करेक्ट हैं. ठीक है. टीचिंग एड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड क्लियरिटी एंड जनरेट क्लियर पिक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट. ये भी ठीक है. दे आर चीप एंड ईजिली अवेलेबल. हम क्या टीचिंग एड्स तभी यूज़ करते हैं कि वो बहुत चीप है और जल्दी जल्दी हमें मिल जाते हैं? नहीं, इसके लिए तो नहीं, ये गलत है. मिनिमम ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ देम इफेक्टिवली. आपको टीचिंग एड्स के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत क्या है? चार्ट बनाना है और दिखाना है बच्चों को. ये भी नहीं है, ये भी गलत है. दे रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर. जो ये बर्डन वर्ड है ना, ये यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, तो इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं. तो आवर करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. टीचिंग एड्स हम क्यों यूज़ करते हैं? टीचिंग एड्स क्या होता है? लेसन को बहुत ज़्यादा इंजॉयबल बनाता है, लेसन की क्लियरिटी कराता है, और हमें जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स को कम्प्रीहेंसिबल बनाता है. मतलब कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ आ जाती है, अंडरस्टैंड हो जाता है टॉपिक. दे कैन बी यूज एट ऑल लेवल्स. ऑल की बात हो रही है, मतलब ये हम ऑल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं. ये सिर्फ हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ नहीं करते. सिर्फ हम जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे प्री नर्सरी से लेकर 8th तक बच्चे होते हैं, हम सिर्फ प्राइमरी के लिए यूज़ नहीं करते हैं. हम ये ऑल, मतलब पीएचडी लेवल का बच्चा है, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अभी मैंने कल वाली क्लास में आपको गांधी जी की वो फ़ोटो दिखाई थी. इट मीन्स कि वो क्या है? वो भी एक टीचिंग एड है. ठीक है. तो टीचिंग एड हम ऑल लेवल्स के बच्चों को, मतलब जितने भी पढ़ते हैं प्री नर्सरी टू पीएचडी, फ्रॉम प्री टू पीएचडी तक जितने भी बच्चे हैं, तो हम सबके लिए टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है हम कहीं लिमिटेड बच्चों के लिए करते हैं या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करते हैं. नहीं. ठीक है. इनसे क्या होता है? वोकेबुलरी यूज़ होती है और नॉलेज उनका डेवलप हो जाता है. तो टीचिंग एड्स फैसिलिटेट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग. हमें सब्जेक्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे जो कन्फ्यूजन होती है ना टॉपिक से रिलेटेड, वो दूर हो जाती है. ठीक है. इट मेक्स द सब्जेक्ट एंड एवरी आस्पेक्ट ऑफ द लेसन वेरी क्लियर एंड मेक सक्सेसफुल. न्यू कंसेप्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है. ठीक है. अच्छा, टीचिंग एड्स, ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है. टीचिंग एड्स मेक्स लेसन मोर इंजॉयबल. ठीक है. तो टीचिंग एड्स लेसन को क्या बनाते हैं? बहुत ज़्यादा इंजॉयबल बनाता है. ठीक है. लेस क्लियर हमें हो जाता है. कम्प्रीहेंसिव, अभी आपने पढ़ा ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑल की बात हो रही है. ठीक है. असर्शन इज राइट. टीचिंग एड्स कैन ओनली, ठीक है, कैन ओनली बी यूज्ड इन द इंटरमीडिएट लेवल. आपके सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल के लिए यूज़ करते हैं. अभी तो आपने पढ़ा कि ऑल स्टूडेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं. ऊपर भी पढ़ा, असर्शन में भी पढ़ा. इट मीन्स जो रीज़न है हमारा वो क्या है? गलत है. तो ए इज़ राइट, ए इज़ ट्रू, बट आर इज़ फॉल्स. ओके. असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है, बट रीज़न जो है ना वो गलत है. क्यों? क्योंकि टीचिंग एड्स यूज़ होती है ऑल लेवल के लिए. मैंने आपको बोला था पिछली वाली स्लाइड में कि फ्रॉम प्री नर्सरी से लेकर हम पीएचडी तक यूज़ करते हैं टीचिंग एड. ठीक है. ऑल लेवल ऑफ लर्निंग, नॉट जस्ट इंटरमीडिएट लेवल के लिए नहीं होता है. इससे क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सब्जेक्ट में, जो कन्फ्यूजन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है. ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट असेसमेंट और डिस्कशन फोरम. ई ट्यूटोरियल इज़ व्हाट? ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट. कंटेंट किससे रिलेटेड है? मैंने आपको बोला था मटेरियल से रिलेटेड है. ठीक है. मटेरियल से रिलेटेड. कंटेंट किससे रिलेटेड है? मटेरियल से रिलेटेड है. ठीक है. तो कंटेंट सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यहाँ पे मिल गया की पॉइंट. बी का वन कहाँ है?
यहाँ पे है, तो आंसर मिल गया। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बी है, सॉरी। ठीक है। इंस्ट्रक्शन विच एनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन, यहाँ पे लाइव पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। तो वो इंस्ट्रक्शन जो लाइव पार्टिसिपेशन एनकरेज करे इंटरेक्शन के थ्रू, ऑनलाइन इंटरेक्शन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस। मैंने बोला था जो लाइव है तो वो क्या है? वो सिंक्रोनस। ठीक है। एसिंक्रोनस क्या होती है? जैसे मैं आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूँ, आप बाद में देख लो। ठीक है, उसको हम एसिंक्रोनस बोलते हैं। टीचिंग एड्स क्या है? टीचिंग एड्स आर टूल्स यूज्ड टू फैसिलिटेट बेटर कंसेप्चुअल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स। यस, ये तो ठीक है। टीचिंग एड्स हम टूल की तरह यूज़ करते हैं जिससे कंसेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से हो जाती है और समझ भी आती है स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि बिकॉज यूज़ ऑफ सूटेबल टीचिंग एड्स इंक्रीज इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हम ज़्यादा टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट जाती है, स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और कंसेप्ट उनको लाइफ लॉन्ग याद रहता है परमानेंटली। ठीक है, तो both assertion and reason are true and explanation is true as well. ठीक है। In which of the following subjects role playing can be meaningful, mainly useful? किसके लिए यूजफुल होता है रोल प्लेइंग? ठीक है, तो साइंस में तो हम सब कुछ साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, मैथमेटिक्स में तो हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं, लैंग्वेज में तो हम लिटरेचर पोइट्री पढ़ते हैं। बट जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में जैसे अकबर की हिस्ट्री हो गई, जैसे अकबर बन गया, कोई अकबर बन गया। ठीक है, अकबर बन गया, कोई झांसी की रानी बन गए। ठीक है, झांसी की रानी का भी रोल कर सकते हैं हम। तो हिस्ट्री में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। रोल प्लेइंग एंड सिमुलेशन कैन बी यूज्ड किस में किया जाता है? हिस्टोरिकल सिचुएशंस। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या होता है? दिस विल हेल्प देम टू बी मोर इन्वॉल्व, अंडरस्टैंड जो भी उनको कॉन्सेप्ट होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं ना, तो उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आज हमने किए हाउ मेनी क्वेश्चंस? कितने किए आज हमने? 35 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आउट ऑफ 35 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। ओके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।